आप दुखी क्यों हैं? अपने से पूछो, क्यों हमें दुख है? अपनी गलती से दुख है। अपनी गलती यह है कि हम अपने को समझते नहीं। अध्ययन के दो विषय हैं, स्व और पर। स्व और पर। स्व खुद चेतन है और पर प्रकृति है। जहां तक जड़ पसारा है ये पर है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये पांच तत्व पुरा काल से कहे जाते हैं। आकाश शून्य, वस्तु के अभाव को ही आकाश कह सकते हैं। जैसे कि घड़ा में अन्न भरा है तो उसमें आकाश नहीं, वैसे सूक्ष्म रूप में उसमें भी है। अन्न खाली कर दिया गया तो घड़ा खाली हो गया, तो घड़ा में आकाश है। आकाश कोई द्रव्य नहीं है, उसका कोई आयतन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गुण और क्रिया, ये सब कुछ नहीं। शून्य को आकाश कहते हैं। इसलिए आकाश में कोई हरकत नहीं होती है। आकाश में हरकत होती है वो दूसरे तत्वों की होती है या जीवों की होती है। आकाश शून्य है। मिट्टी, पानी, आग, हवा ये द्रव्य, इनके अणु परमाणु और उन्हीं में निरंतर गति होती है। स्वभाव सिद्ध उनमें गति है, गुणधर्म है। उनकी गति और गुणधर्मों से असंख्य कार्य पदार्थ निर्मित होते हैं और बदलते हैं, और वो हमारे सामने रहते हैं। उन्हीं को देखकर, सुनकर और उन्हीं में आसक्त होकर हम पीड़ित रहते हैं। और वो हर क्षण बदलते रहते हैं, एक क्षण स्थिर नहीं। कोई भी जड़ द्रव्य एक क्षण स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है। ऐसे बदलने वाले पदार्थों में मोह करेंगे तो तकलीफ के अलावा और क्या रहेगा। इस स्व और पर के भेद को समझते नहीं। समझते भी हैं तो ठहरते नहीं। समझ जाएं और आचरण में लाएं तब काम बनेगा। जिसमें हमारा मोह होता है वो स्थिर नहीं, क्षण क्षण बदल रहा है। तटस्थ भाव से देखना जगत को, कारण कार्य के प्रवाह को। कारण कार्य प्रवाह ये विजाती है। दृष्टा उसका स्वयं स्वरूप है, दूसरे दृष्टा है वो सजाती है। जैसे इस कक्ष में इतने दृष्टा बैठे हैं, मैं शुद्ध चेतन दृष्टा हूं और ये सभी दृष्टा मेरे सजाती। जो मैं हूं वही वो है। तो दृष्टा तो सजाती और दृश्य विजाती। दृष्टा और दृश्य दो ही है। कपिल जी महाराज ने हजारों वर्ष पूर्व इसकी घोषणा की थी। अध्यात्म का चिंतन बहुत पुराना है और कपिल जी महाराज समर्थ ऋषि माने गए। ऋषिम पुरुषोत्तम कपिलम यस्तमग्रे, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि कपिल ऋषि
प्रथम पैदा हुए ज्ञान के क्षेत्र में। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे। गीताकार ने कहा सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल हूं, कृष्ण के मुख से कहलवाया गया। ज्ञानम चलो की इतिहास किंचित सांख्यागतम तच्च महान महात्मन, ये महाभारत में कहा गया। ज्ञानम चलो की इतिहास किंचित, इस ज्ञान, इस जगत में जितना ज्ञान है थोड़ा से बहुत तक सांख्यागतम, सांख्य से आगत है, सांख्य से आया है। सांख्य तो ऐसा शब्द हो गया है कि जो ज्ञान का प्रतीक हो गया है। बुद्ध वचन में भी सांख्य शब्द आने का अर्थ होता है ज्ञान। इतना जबरदस्त उनका प्रभाव पड़ा था। और उनकी सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम है वो सृष्टि उत्पत्ति मानते हैं कि प्रकृति में विकृत होती है, ईश्वर कोई नहीं, ये पुरुष ही सर्वोच्च है। और प्रकृति में विकृत होती है, सृष्टि होती है। सृष्टि क्रम उनकी उलझी है, काल्पनिक बहुत है। पारक सिद्धांत बताता है कि द्रव्य नित्य है और द्रव्य में गुणकर्म क्रिया नित्य है। गुण कर्म क्रिया नित्य होने से उनमें नित्य गति है, नित्य निर्माण विनाश है। नए सिरे से सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना क्या। स्पेंसर ने कहा, जो यूरोप के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा विकास, सृष्टि उत्पत्ति विकास से शुरू हुआ इतने दिनों के पहले, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि उसके पहले क्या था और क्यों शुरू हुआ। शुरू होने के हेतु क्या हुआ, वो हेतु कहां से आया। वो हेतु अगर मूल द्रव्यों में था तब तो ये ठप क्यों रहा हो और अमुक समय में वो शुरू हुआ, इसका कुछ उत्तर नहीं दे पाए, बातें नहीं उठाए। इसलिए वैज्ञानिक लोग उनके विकासवाद का भी खंडन किए। दूसरे लोग पिछली शताब्दी में विकासवाद और फ्राइड का मनोविज्ञान और मार्क्स का साम्यवाद, ये तीनों बहुत जोरदार यूरोप में हलचल मचाया और पूरी दुनिया में उसकी पढ़ाई भी होने लगी। लेकिन आगे चल करके इन सब पर समीक्षा हुई तो कुछ सार तो सब में है, सर्वथा निसार कोई नहीं है। लेकिन विकासवाद तो महागप है, पौराणिक गप की तरह है। इस पर जगन मीमांसा में तो मैंने बहुत पहले विचार किया, आज से 30 वर्ष पूर्व। और फ्राइड का मनोविज्ञान तो ठीक है, लेकिन फ्राइड ने जिस ढंग से पूरे जीवन में काम देखा है वो उनके मन का धोखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे योग्य पुरुष मुझसे कह डाले कि फ्राइड ने सब काम में देखा, तो मैंने कहा फ्राइड जैसे सड़े दिमाग वाले व्यक्ति की बात मानेंगे तो सदाचार कैसे रहेगा। इतना जोर से कह डाला तो हंसने लगे कि हाँ आप ठीक कहते हैं, उन्होंने अपराधियों, गलत लोगों के अध्ययन पर ये काम किया, सदाचारियों का तो अध्ययन नहीं किया। वो एक डॉक्टर थे, मनोविज्ञान के चिकित्सक, पतित लोगों का जो पतित उनकी चिकित्सा करते थे और उनकी चिकित्सा के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत गढ़ डाला। तो मान लिया कि पूरा जीवन काममय है, माँ अपने बच्चे को प्यार देती तो उसमें भी उन्होंने काम की कल्पना की, हर जगह काम। लिबिडो उन्होंने कहा, लिबिडो ठीक है
हम उसको ऐषणा कह सकते हैं, तृष्णा, कि आदमी में लिबिडो तृष्णा होती है, उस तृष्णा पर संयम करके कल्याण होता है। तो उनके मनोविज्ञान में वह बिल्कुल निरर्थक तो नहीं है, लेकिन अनर्थक बातें बहुत है। मार्क्स का सिद्धांत जहां तक है वो पूर्ण सच है कि एक तरफ धन का अंबार लगा है, एक तरफ रोजी रोटी प्रबंध नहीं है। ये गलत है। सारा संसार मजदूर है, काम करें, खाएं, प्रेम से जिए। लेकिन संसार बड़ा विचित्र है। सामूहिक खेती का प्रयोग किया गया, सफल नहीं हुआ रूस में, अनेक देशों में, सब जगह विफल हुआ। चीन में चल रहा है, कब तक चले? हाँ, ये अच्छी बात है कि पूरी संपत्ति समाज की है, समाज के लोग सेवा करें, योग्यता होती है, योग्यता के अनुसार काम करें। परंतु कोई भी अच्छा अभियान चल नहीं पाता है लोभ मोह के कारण, और उसमें उन्होंने एकदम जड़बाद जो रखा वो ज्यादा अहितकर हुआ। चैतन्य पक्ष पर सोचा ही नहीं। धर्म को अफीम कहा मार्क्स ने, तो गलत नहीं कहा, लेकिन असली धर्म नशा मारक है, इस पर वो समीक्षा नहीं की। तो मैं कह रहा था कि सृष्टि नए सिरे से कहीं होती नहीं है। जड़ द्रव्य नित्य है, उनमें गुणधर्म नित्य है, और नित्य गुणधर्म कभी स्थिर नहीं हो सकते, चलते रहेंगे। हर द्रव्य क्रियावान है, हर परमाणु क्रियावान है। एक तरफ विकासवाद स्पेंसर ने कहा, और दूसरी तरफ द्रव्यों को अमुक समय से आरंभ बताया उनमें क्रिया, उसके पहले वो ठप रहे। जब खुद समझते हैं कि परमाणु क्रियाशील होते हैं और क्रिया छोड़ के स्थिर नहीं हो सकते हैं, तब कैसे स्थिर रहे पहले? इसलिए पारक सिद्धांत जो मानता है कि जड़ द्रव्य नित्य हैं, उनमें क्रिया नित्य है, गुणधर्म नित्य हैं, और उनके क्रिया और गुणधर्मों से जगत प्रवाह नित्य है, यही तथ्य है। तथागत बुद्ध ने भी अपने शब्दों में, जैनों ने कहा, कपिल ने सारी बातें अच्छी कही, लेकिन ये सृष्टि क्रम में उलझ गए। एक सांख्याचार्य से मुझे बात हुई, जो न्याय वेदांत कई के आचार्य, स्वामी जी हमारे पंथ के ही, उन्होंने कहा आप लोगों का पारक सिद्धांत बहुत अनूठा है। तो मैंने कहा कि हाँ, इसमें अगर समता है तो सांख्य से, कि हाँ सांख्य से तो और बातों की समता है, लेकिन सृष्टि क्रम ऐसा उलझा है कि न समझ मिलता है न समझा मिलता है। वो स्वयं सांख्याचार्य लोग पढ़ाते हैं, जब सृष्टि पर पढ़ाते हैं तो पढ़ा देते हैं और सुन लो बस, समाधान नहीं होगा। जैसे ईश्वर के विषय में कि ईश्वर हर जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, मतलब सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन पाप होते हैं, वो क्यों नहीं रोकता है, इसके विषय में मत पूछो। कक्षा में जब लड़के पूछते हैं तो प्रोफेसर हंस करके कहते इसको मत पूछो। मत पूछो मतलब सिद्धांत ही कमजोर है। वस्तुतः यह शुभ कामना है मनुष्य की, आवश्यकता है इसकी, ऐसी ईश्वर की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, जो सब जगह हो, सब कुछ जाने और कुछ भी कर सके, लेकिन गलत न करे, सही करे। सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, और ऐसा हो तो पाप ताप बिल्कुल न हो, कहीं पाप होने नहीं देगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सर्वत्र द्रव्य और गति और चेतन देह में आकर के वे हरकत करते हैं। चेतना जड़ द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न है। जड़ द्रव्यों में चेतना गुण नहीं है, चेतना एक गुण है,
वो आत्मा में रहता है। इसलिए आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, चैतन्य द्रव्य। विश्वव्यापी नियम है, उसको ईश्वर कह सकते हैं। वो विश्वव्यापी नियम अचेतन है, कंप्यूटर की तरह है, जो करो सो भरो। प्रकृति के नियम प्रकृति में हैं, उससे सृष्टि चलती है, वनस्पतियां उगती हैं, झरने चलते हैं, चांद सूरज गतिशील हैं, सर्वत्र व्यवस्था है। जो अव्यवस्था हो जाती है प्रकृति की विकृत से हो जाती है, और उसमें भी अगर वो चेतन उसमें कुछ करता हो तो अव्यवस्था न होने दे। इसलिए सारे जड़ द्रव्य निरंतर गतिशील है और सृष्टि क्रम निरंतर चलता रहता है। विश्वव्यापी नियम है, उन नियमों से समस्त आदिदैविक क्षेत्र यानी जड़ क्षेत्र गतिशील रहता है। दूसरा आदिभौतिक क्षेत्र है प्राणियों का, वहां भी नियम है, चेतन का भी अपना नियम है। ज्ञान के अनुसार चलना सुखदायी नहीं तो दुखदायी, उसको परखे और समझे। तो संसार में जितना जो कुछ हम देखते हैं वो जड़ द्रव्यों का परिवर्तन है। नैतिकता जीवन में सर्वोच्च है, और नैतिकता आती है जब ये समझा जाए कि अपने को पतित करने से तकलीफ है। इंद्रियां पतित होंगी, मन पतित होगा, उद्वेग बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, तकलीफ होगी। इंद्रियों पर संयम हो, मन पर संयम हो, वाणी पर संयम हो। संयम करके अंतर्मुख होने से शांति मिलेगी। जब ये लाभ निश्चय हो और लाभ निश्चय के अनुसार कर्तव्य हो, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे, ये श्री विशाल साहब का वचन है। जड़ चेतन निर्णय में आधे से आगे 2/3 के बाद जड़ चेतन निर्णय में से 9 लावनियां 36 पंक्तियों की, बहुत मार में। हमारे गुरुजी तो उसको याद किए रहे थे, वो पाठ करते थे, बल्कि दिन में कई बार पाठ कर लेते थे। मैं उनकी सेवा में रहूं तो देखूं, दिन में कई बार पाठ कर ले। संबंध क्रिय जड़जात यज्ञ धर्मों विरोधी तार हैं, ये जड़ चेतन के निर्णय से शुरू किए हैं, और थोड़ा का करके फिर वो आध्यात्मिक पूरा करें। उसी में एक पंक्ति है, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजय दुर्गुण रहे। समझ सच्ची है और संशय रहित ज्ञान हो गया है स्वरूप का, अपने में पारख परीक्षा की दृष्टि आ गई है, लेकिन दुर्गुण रहे, दुर्गुण रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि अभी काम पूरा नहीं किया गया है। समझ तो हो गई, संशय रहित ज्ञान हो गया, परीक्षा दृष्टि हो गई कि ये सार है असार है, लेकिन अभी अभ्यास पूरा नहीं किया गया है, इसलिए दुर्गुण रहते हैं। कोई जान ले, बोल ले, लिख ले, वैसे लिखते बोलते भी कम लोग हैं। प्रवक्ता, अच्छे प्रवक्ता बहुत कम होते हैं। सामान्य तो लोग बोल लेते हैं, लेकिन जिनको प्रवक्ता कहना चाहिए इससे कम होते हैं। लेखक उसमें भी कम होते हैं, लेकिन वो लेखक और प्रवक्ता भी कोई मूल्य नहीं है रहने के विषय में। वो लिखते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे और दुर्गुणों में उलझे रहेंगे, अहंकार में फंसे रहेंगे। बल्कि अपने लेखन और प्रवचन की शक्ति से अपने दुर्गुणों को ढांकेंगे और उल्टा हो जाएगा। इन मुद्दों पर सभी जगह में विचार किया गया है। श्रुतियों में विचार किया गया, वेदों में विचार किया गया, और शास्त्रों में विचार किया गया, अन्य अन्य जगहों में विचार किया गया। कबीर वाणी में तो घोर विचार इस पर है। उन्होंने पांडित्य को तो महत्व ही इसीलिए नहीं दिया, पोथी पढ़ जगमुआ कहा, तो पढ़ना खंडन नहीं हुआ। जैसे तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणा,
नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विकलापनम ही तदित। ये याज्ञवल्क्य कहते हैं तमेव धीरो विज्ञाय, तम एव धीरो विज्ञाय, तम उसे, पहले आत्मज्ञान की बात हुई है इसलिए उसी आत्मा पर संकेत है। तम एव उसे ही, आत्मा ही में, विज्ञाय जानकर, धीरो विवेकवान पुरुष, ब्राह्मण आत्मज्ञानी, प्रज्ञान कुर्वीत अपनी प्रज्ञा को लगावे। आत्मा को जान करके धीरवान साधक को आत्मा ही में मन लगाना चाहिए। नानुध्यात बहुत शब्दान, बहुत शब्दों के अध्ययन में न पड़े। वाचो विकलापनम ही तत्, ये तो वाणी को थकाना है, इसलिए मन को लगाओ आत्मा में। मैं इसके ज्यादा उदाहरण नहीं देता हूं, तो नहीं तो मेरे साधक सोचेंगे देखो साहब कहे थे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, तो पढ़ने बंद कर देंगे तो और उल्टा हो जाएगा। यहां पढ़ने को रोका नहीं गया। श्री काशी साहब ने कहा कि परख करके, पढ़ गुन करके जब दृढ़ हुआ पारख स्वरूप बोध, ग्रंथन को फिर ढोना क्या रे, फिर ग्रंथों को ढोने की क्या जरूरत है। लेकिन यहां ग्रंथों का खंडन नहीं कि ना पढ़ो, अर्थ है कि बहुत शास्त्र आडोलन करके बड़े विद्वान बनने की जो चेष्टा है वो काम नहीं करेगी। जिनमें योग्यता हो, अध्ययन मनन कर लेना, शास्त्रों ज्ञान कर लेना, अपना काम करना, दूसरे की भी सेवा करना अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन शब्दों का व्यापार बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे कल्याण नहीं होता। कल्याण तो मन स्वरूप में स्थित होने पर होगा, शांति में हो, उद्वेग शून्य अवस्था आने पर कल्याण होगा। जब जीवन में उद्वेग न रह जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत। सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे। समझ सच्ची, संशय रहित स्वरूप का ज्ञान हो गया है और अपने में परीक्षा दृष्टि आ गई है, लेकिन दुर्गुण रहते हैं क्योंकि अभी दुर्गुणों को काटा नहीं गया। काटो रात दिन काटो, रात दिन काटो, देखो परमात्मा बहुत सूक्ष्म रूप में होता है और सन्मार्ग में जितने ऊंचे उठो उतना सूक्ष्म होता जाता है और उतना धोखे का समय रहता है। मैं जब महीना महीना में कहीं थोड़ा बोलता था, ऐसी साधना किया हूं कि महीना महीना बीत जाए। पलारी गांव में शायद मैं 27 दिन या कितना दिन रहा उस समय, एक दिन बोला था, किसी दिन नहीं बोलता था, चुप कमरे में रहता था, बाहर निकल जाता था। हमारे साथ कुछ 4-6 संत थे, वही रोज भाषण करते थे। तो सब लोगों ने कोशिश की कि साहब एक दिन तो बोलिए, तो एक दिन फिर गांव भर के लोग इकट्ठे हुए, बड़ी सभा हुई, एक दिन बोला तो उसमें भी अहम आने लगता है। मैं देखा अपने मन को, अधिक एकांत सेवन, न बोलना, उसमें भी सूक्ष्म अहम आने लगता है। उसको देख करके मिटाना पड़ता है। सही साधक की दृष्टि रहती है तो अपने दोषों को देख लेता है, कुचल देना है इसे। वाक्य शक्ति बढ़ गई, इसका भी अहम आएगा अगर न समझ हो तो। लेखन शक्ति अच्छी आ गई, समझना है, उसका अहंकार आएगा। एकांत सेवन बहुत करते हैं, उसका अहंकार आ सकता है। वैराग्य भाव बढ़ा, उसका भी अहंकार आ सकता है। शुद्ध वैराग्य की अवस्था में अहंकार कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वैराग्य के स्तर अनेक होते हैं। ज्यादा खाना छोड़ दिया, अमुक चीज खाना छोड़ दिया, टाट पहनने लगा। टाट वोट पहनना तो खैर स्वाभाविक है, लेकिन संयम की जो चीजें हैं उसमें भी अहंकार आएगा। संभालो न तो अहंकार उसमें भी आएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से साधक को रहना चाहिए, कहीं अहंकार की गुंजाइश होने न पाए।
ये पंक्ति याद करने योग्य है। जो चाहे पूरी लावनी याद कर ले। 36 पंक्तियों की है। संबंध क्रिय जड़ जातीय धर्मों विरोधी तारा है, शुरुआत है। उसी में ये पंक्ति है, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे। समझ सच्ची है, संशय रहित स्वरूप ज्ञान है, अपने में परीक्षा दृष्टि है, लेकिन दुर्गुण रहते हैं। इन दुर्गुणों को मिटाने की दुख हमें क्यों है? हमारे दुर्गुणों से दुख है। हमारे जीवन में सफलता क्या है? गहरी शांत, निर्विवाद जीवन, निर्विवाद मन, किसी के लिए प्रतिक्रिया नहीं। हमारे विरोधी के लिए हमें प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उसकी समझ वैसी है। हमें किसी ने गाली दी है, क्रोध में बका है, अपमान किया है, वो तो बेचारा दया का पात्र है। अगर वो समझदार होता, उसकी बुद्धि सही होती उस समय, तो ऐसा कैसे करता? क्योंकि ऐसा करके तो स्वयं वो जल भुन गया है, स्वयं तापित हो गया है, स्वयं उसने अपना नुकसान किया है। वो दया का पात्र है। साधना में हम जितना उतरेंगे दुख घटेगा। क्यों दुखी हैं आप? सही साधना कर नहीं रहे हैं, सही रूप में डूब नहीं रहे हैं अपने कल्याण के लिए। जो बाहर की चमक दमक है उसको सत माने बैठे, और 4 दिन की चांदनी है, कुछ नहीं, वही और धोखा पट्टी सब उसी में। और सब जगह बताया गया, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। साहब का जो घर फूक तमाशा है, घर फूक तमाशा तो दूसरे रूप में कहा जाता है। जो अपना नुकसान कर ले तो उसको कहा था घर फूक तमाशा कर दिया। साहब कहते अपना घर फूक दे तो हमारे साथ चले। वो घर फूकना क्या मतलब है? सारी अहंता ममता को नष्ट कर दे, कुछ न चाहे, दुनियादारी कोई चीज न चाहे, वो हमारे साथ चले। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले विचारा। लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये क्रम है। पुत्र की इच्छा होती है, तब धन की इच्छा होती है, तब लोक की इच्छा होती है। ये उपनिषद का चिंतन है, उनकी भाषा है। चिंतन तो खैर सबका है, लेकिन भाषा उनकी है। पुत्र की इच्छा होती है तब विवाह किया जाता है। वैदिक ऋषि यही मानते हैं कि वासना के लिए कहीं नहीं मानते। स्त्री पुरुष का संबंध वासना के लिए ऐसा वेद में कहीं नहीं लिखा है, संतान के लिए लिखा है। ये पक्षपात है कि पुत्र के लिए, पुत्री के लिए नहीं। चारों वेदों में पुत्री प्राप्त करने के लिए कहीं एक वचन नहीं, पुत्र प्राप्त करने के लिए है। और 10 बच्चे पैदा करें। उस समय जनता कम रही होगी, 10 बच्चे पैदा करने की बात बताई गई है। इसलिए कुछ धार्मिक राजनीतिक आजकल भी हिंदू कहने लगे हैं कि 10 बच्चे हिंदू पैदा करें। तो संतान के लिए विवाह माना गया। पुत्र ऐषणा होती, इसलिए गृहस्थी बसाई जाती है। अब गृहस्थी बसाई जाएगी तो वित्त की जरूरत है, तो वित्त ऐषणा। अब अगर परिवार हो गया और धन हो गया, तब अब चाहिए सम्मान और प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि। ये लोक ऐषणा। ये 3 ऐषणाएं। साधु मार्ग में पुत्र ऐषणा नहीं कहते, शिष्य ऐषणा कह लो। लोक प्रचार, लोक संग्रह। लोक संग्रह वेदांत की भाषा में लोक में प्रचार की बात है। संग्रह का अर्थ होता है पकड़ना, प्रवृत्ति लेना लोक के हित के लिए, समाज के हित के लिए प्रवृत्ति लेना। फिर उसके लिए धन चाहिए और फिर यश की इच्छा। बस वही तेरी रस्सी यहां भी लग जाएगी। 3 लर की रस्सी मजबूत होती है, गृहस्थ उसमें बंधे हैं, और वही तेरी रस्सी यहां है। हम सावधान रहे तो हम भी बंधेंगे, पक्का है, छोड़ने वाला नहीं।
साधक को प्रमाद नहीं करना चाहिए, और प्रमादी बिना नष्ट हुए रह नहीं सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि नष्ट हो गए, पुराणों में देखो, और पुराण छोड़ करके तो मैं देखता हूं ये 50-60 वर्ष के दरमियान में अहंकारी जो हुए वो नष्ट होकर के रहे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अहंकारियों का पतन ऐसे होता है। हम अहंकार करेंगे जितनी मात्रा में हमारा पतन होगा। पतन पूरा एक ढंग के सबको थोड़े होता है। कोई साधक है जा करके जहां सबसे खराब माना जाता वो इसी स्थिति में गिर गया, लेकिन सब ऐसा नहीं गिरते हैं। आंशिक ढंग से जितना प्रमाद आएगा उतने ढंग से पतन होगा हमारे अंदर में, और उसका परिणाम यह होगा कि चित्त उद्वेगित होगा, अशांत होगा, आत्मसंतुष्ट नहीं होगा, शीतलता नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म पथ है ये, बहुत सूक्ष्म पथ है। जो विषय वासना में उलझे हुए लोग हैं तो उनकी तो दशा वैसे है जिससे गदालत्ती, गधे बाड़ा में रहते हैं तो जरा सा फर्क पड़ा तो एक गधा दूसरे गधा को दोनों पैर मारता है और चेंचे करता है पी, और एक उसको मारता है उसको मारता है। वो गदालत्ती, उनके पास वाणी तो है नहीं कि बात करें कि भाई तुम ऐसा क्यों उधर खड़े हो, वाणी उनके पास नहीं है। तो बस सींग है, पूंछ है, उनके सींग तो होती नहीं, पैर है। अब बैलों के सींग है तो सींग मारते हैं, बिच्छू की आरा है वो मारते हैं, सांप के विष है काटते हैं। तो जानवरों के पास वाणी नहीं है, कह नहीं पाते हैं, तो गदालत्ती। तो जो जितना एकदम डूबा है दुनियादारी में वहां गदालत्ती चलती है। लेकिन साधना मार्ग में उतनी गदालत्ती न होगी तो सूक्ष्म रूप में गदालत्ती होगी। जितनी मात्रा में अहंकार पालोगे उतनी मात्रा में जलोगे, ये पक्का समझ लो। जब ये समझोगे कि सब अच्छे हैं, मैं ही खराब हूं, कहते तो सब हैं। हम आप सब कोई भी प्रवचन करना हो तो सब यही कहते हैं, क्योंकि साहब ने ही बताया भी है। कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सबको, जिन ऐसा कर जाने अमित हमारा सोए। तो दोहरा देना तो कोई फर्क थोड़े पड़ता है, लेकिन पर्दे पर पर्दे हमारे अंदर है। साधक वह है जो अपने को निरंतर देखे, विनम्र। जितना देखते जाओगे अपने को विनम्र होते चले जाओगे। अनाद काल से मैं विषय वासना में डूबा हूं, अनाद काल से मैं अहंकार में डूबा हूं। नाम और रूप यही अहंकार के साधन है, दोनों सर्वथा मिथ्या थोड़े दिन के लिए हैं, लेकिन अंत में कुछ है। नाम और रूप, अभिलाष एक नाम है 4 अक्षर का, और वो क्या है आखिर? मैं तो शुद्ध चेतन हूं, मेरे शुद्ध चेतन में अभिलाष कुछ चीजें नहीं है। तो बल्कि मात्रा है, भ ल श, ये वर्ण। इस प्रकार 3 वर्ण 3 मात्रा। काल्पनिक कागज में लिख दो रंग और कागज, बोले में बोल दो तो एक हवा उड़ गई। और क्या है आखिर अभिलाष? अभिलाष कोई चीजें नहीं। और अभिलाष से जिस शरीर को हम हाड़ मांस के ढांचा को कहते हैं उसका विश्लेषण करो, कहीं अभिलाष का पता नहीं लगेगा। हड्डी का, चाम का, रक्त का, टट्टी पेशाब का, वहां कहां अभिलाष है? क्या अभिलाष है? अब आजकल में मिट्टी मिल के खत्म। तो नाम इतना धोखा है और रूप गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नाम रूप केंद्रित करके सारा अहंकार होता है, और नाम रूप मिथ्या, मिथ्या के प्रति अहंकार है। इसको हम सोचें, जितना गहराई से सोचेंगे उतना अध्यास घटेगा। मैंने शुरू किया था, क्यों दुखी हैं आप? अपनी करनी से दुखी। अपनी करनी को देखो, मन की करनी, वाणी की करनी, इंद्रियों की करनी।
उसमें जितनी कसर रहेगी दुखी रहोगे। साधना मार्ग में आने पर मोटे दोष खत्म हो जाते हैं। मोटा दोष करने वाला फिर वो पतित होकर के बह जाता है, फिर वो साधना मार्ग में रह नहीं जाता है। साधक जितने हैं उनमें मोटे दोष नहीं होते, सूक्ष्म दोष उनके अवशेष रहते हैं। और सूक्ष्म दोष वही भयंकर रूप लेते हैं अगर न मिटाया जाए तो। खाली एक काम भोग में पड़ जाना किसी का उतना दोष नहीं है, वो तो भयंकर है ही। लेकिन अहंकार का दोष ऐसा है कि हद जलाता है। ऋषियों मुनियों की कहानी पढ़ो तो उसमें बढ़ावा बहुत है। इतने हजार बरस तप किए लेकिन फिर भी वो भ्रष्ट हो गए, इतने हजार बरस तप किए लेकिन अपने प्रतिकूलों को देख करके क्रोध की और ताकि वो भस्म हो गया। सब कहानी झूठ है, लेकिन कहानी जिसके लिए गढ़ी गई है वो बात सच है। अब बस कब हृदय और लंबा चौड़ा काट डाले। 1000 वर्ष कोई जीते नहीं, 1000 वर्ष तब कैसे करेगा? तो कहानियों के खोल पर मत जाए, सार लें। कब हृदय सदैव ऐसे होता है। यूरोप के कवि हैं तो जड़ पदार्थों से बात करते हैं, हमारे वैदिक ऋषि खाली थोड़े आग पानी हवा से बात करते हैं। सब जगह के कवि जड़ पदार्थों से बात करते हैं। काव्यात्मक दृष्टि से जहां कहा जाएगा वहां पर सार को समझने की जरूरत है। सब समय ऐसा रहा है क्योंकि सब समय मनुष्य रहा, उसकी कमजोरियां रही हैं। आसक्ति, अहंकार, जो हमने काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छारी, बिरले तेजन वांछे राम ही भजे विचारी। एक कबीर साहब की साखी, बीजक की साखी, प्रकरण की साखी। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छारी। सबके शरीर में काला सांप है और झार झारा सबको उसने खा लिया है। वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। जो प्रमाद करेगा बुद्धि का, विद्या का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, सधुआई का, गुरुआई का, गृहस्थी का, विरक्ति का, किसी भी चीज का प्रमाद करेगा, अहंकार करेगा, अपने को जोड़ेगा जड़ दृश्य में, वो चलेगा। सांप फिर वो पनप जाएगा। सांप की कहानी भवक पड़ा, उसकी कहानी सब आप जानते ही हैं कि एक जब गुरु ने, एक शिष्य ने कहा महाराज अब हमें अंतिम दीक्षा दे दीजिए, कहे साधना करो, जाओ 1 साल साधना करो। 1 साल साधना करने के बाद जिस तिथि को जिस समय आना था उसी समय गुरुजी ने कह दिया एक मेहतरानी से कि जब वो आने लगे स्नान करके तो रास्ते में झाड़ू लगाना और धूल उड़ाना, और जो प्रतिक्रिया करे मुझे बताना। तो ऐसे की और नहा धो करके चला कि गुरुजी से दीक्षा लेना है, और धूल उड़ाने लगी जोर जोर। बहुत गाली दिया उसने, बदतमीज कहीं का। फिर गए नहाने, उसने आके बता दिया। नहा के आए तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरा सांप मरा नहीं, जाओ साल भर फिर साधना कर। फिर किया। दूसरे वर्ष जब आने हुआ तो मेहतरानी से कहा आज धूल तो उड़ाना ही, झाड़ू भी उसके कपड़े में लगा देना। वही किया। तो बोला तो नहीं लेकिन तमतमा गया, तुम समझ नहीं पाती हो। फिर गया नहाने, गुरुजी को उसने बता दिया। आया, गुरुजी ने कहा बेटा सांप बहुत कुछ मर गया है लेकिन अभी फन काटता है, जाओ फिर 1 साल साधना करो। जब तिबारा आया तो मेहतारानी ने कहा कि एक टोकरी कचरा उसके सिर पर डाल दे। तो डाल दिया तो मेहतारानी के पैर में ही गिर पड़ा साधक, कहे मां तू मेरा गुरु है। तब गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा बेटा तो शिष्य हो गया,
ये कहानी चाहे समझाने के लिए ही गढ़ी गई हो, लेकिन बात तथ्य, कहानियां सब ऐसी होती गढ़ी जाती है। जैसे नश्वरता के विषय में इंद्र की कहानी है, जो कई बार मैं कहता हूं कि इंद्र उर्वशी के पास हीरे भर करके थाली ले गए, थाली में हीरे भरे और ले जाके समर्पित किया और कहे मुझे स्वीकारो। उर्वशी ने कहा नहीं स्वीकार दी, तो चले गए। तो दूसरे दिन सोने के सिक्के से भर के ले गए, नहीं स्वीकारी। तीसरे दिन चांदी के सिक्के को भर के ले गए। उर्वशी ने गुस्सा किया कि तुम कैसी अकल है इंद्र तुम्हारी, हीरा थाली भर हीरा मैंने नहीं स्वीकारा, तो दूसरे दिन 2 थालियां भर करके हीरा लाना चाहिए था। तो तुम सोने के सिक्के लाए बहुत कम दाम का, आज चांदी के लाए हो। इंद्र ने कहा जो जवानी तुम्हारी परसों थी वो कल नहीं थी, और जो कल थी आज नहीं है, इसलिए तुम्हारी जवानी घट रही है तो कीमत घट रही है। ये भी कहानी समझाने के लिए। सब कुछ सब समय छीड़ हो रहा है, बदलता। इस नश्वरता को देखो। प्रमाद सारा आता है तादात्म्य से, जड़ दृश्यों से जो तादात्म्य हमारा होता रहता है। दृष्टा और दृश्य मैंने 2 कहा। आप दृष्टा हैं चेतन, और 5 विषयों का पसारा कारण कार्य प्रपंच, ये दृश्य है। मिट्टी पानी आग हवा कारण। हम मिट्टी पानी आग हवा कहा करके काम चलाते, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, वो तो 100 से अधिक है, उनको गिनना मुश्किल है। और उनमें कई ऐसे तत्व हैं कि बनाए गए हैं। रेडियम तो बदल करके शीशा हो गया है। और फिर अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए, और 100 से अधिक विषयों का ज्ञान करने के लिए 100 से अधिक इंद्रियां होनी चाहिए। और विषय कुल शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, और उनको जानने के लिए कुल हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चाम। छठा विषय कहीं संसार में है ही नहीं है, इसलिए प्रकृति ने छठी इंद्री भी ज्ञान की नहीं बनाई है। मिट्टी पानी आग हवा, ये 4 तत्व हैं, इनमें गुणधर्म है, क्रिया है, और इनके गुणधर्म और क्रियाओं से अगणित पदार्थ निरंतर बनते बदलते विनसते रहते हैं। वही दृश्य हमारे सामने पड़ा है सपने की तरह, और उसी में हम चिपकते हैं, जो रहने वाला नहीं है, किसी के साथ नहीं रहा है। जो हम बहुत निकट मानते हैं बहुत दूर है। और यह आश्रम मेरे बहुत निकट लगता है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इंग्लैंड अमेरिका जितना दूर है उससे भी दूर है, क्योंकि इंग्लैंड अमेरिका की कम कल्पना करते तो याद करते हैं, इसकी तो याद भी नहीं होगी। यहीं पर रह करके थोड़े दिन में जो शरीर छोड़ गए हैं वो याद करेंगे। सब बहुत दूर है, सारा जड़ दृश्य दूर है, शरीर से लेके पूरा संसार। ये सब तत्वों का कार्य पदार्थ निरंतर गतिशील, सब नश्वर, सब नश्वर। और इन्हीं में हमारा तादात्म्य होता है, एकता होती है, मैं और मेरा का भाव जमता है, और इसी से हम चलते हैं। इसमें कुछ मैं नहीं है, कुछ मेरा नहीं। तथागत ने बारंबार यही कहा, अनात्मा, अनित्य, दुख, 3 शब्द उन्होंने ज्यादा कहा। पतंजलि ने कहा अनात्मा है, अनित्य है, दुख है और अशुचि है। तो जो मेरा नहीं है, अनात्म है, उसमें आत्म बुद्धि होती है, तादात्म, एकता। तादात्म का मतलब है तत्आत्म, तत्व, दूसरा आगे वाला, उसमें आत्मा मान लेना, अपना मान लेना। तो तादात्म करना, एकता करना, शरीर के नाम रूप, शरीर के नाम रूप के साथ प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के प्रति जो हरदम एकता का आभास होता है, ये बंधन है। इसको काटना, जितना आभास से दृढ़ होगा उतना अहंकार चढ़ेगा, जितना अहंकार चढ़ेगा, आसक्ति चढ़ेगी, उतना वाणी अव्यवस्थित होगी और कर्म अव्यवस्थित होंगे। ये गणित की तरह है। मन जितना
जड़ पदार्थों में चिपकाओगे, वाणी अव्यवस्थित हो जाएगी और कर्म अव्यवस्थित हो जाएंगे, और बह जाओगे, पता नहीं लगेगा, तुम्हारा ज्ञान उनका ठिकाना नहीं रहेगा। न सदवाई काम देगी, न पुजाई काम देगी। जो भगत लोग हाथ जोड़ करके पूजते हैं, आरती वंदना करते हैं और प्रार्थना में कहते हैं जीवन मुक्त हो महाराज, कहना उनका ठीक है, लेकिन तुम कितने हो ये अपने देखो, कुछ काम उम करेगा नहीं। साधक समझ ले कि गुरु शरण में आ गए, गुरु की कृपा से साधना मार्ग में लग गए, बस बढ़िया है। अब संत गुरु की शरण में अपने मन को डाल के विनम्र बन करके साधना करो। अहंकार करोगे रगड़ जाओगे। ये प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। जास नाम है गर्भ प्रहारी, शोक गर्भ ही सके सहारी। ये ब्राह्मणों के उन्माद पर कबीर साहब ने कहा है कि, और ये उन्माद किसी तरफ हो, चाहे ब्राह्मण चाहे साधु, लेकिन वहां प्रसंग ब्राह्मणों के उन्माद पर है। और उन्होंने आगे कहा कि पहले के रोग निर्माणी हुए हैं, अंकुर बीज नसाइक नरभय विदे ही खान। जो पहले के ऋषि मुनि हुए सब अहंकार छोड़ करके वो कल्याण दशा पाए हैं, और तुम ब्राह्मण नाम लिए जपते हो। ब्राह्मण किसे कहते हैं? तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणा, जो उपनिषद में यहां आया वो साधक के लिए कहा गया। ब्राह्मण जो ब्रह्म में रमता हो वो ब्राह्मण। ब्रह्म विहार बुद्ध ने कहा, ब्रह्म विहार उच्च विहार, ब्रह्म शब्द ही उच्च के लिए है। उच्च आत्मज्ञान, उच्च चित्त की निर्मलता, ये दोनों उच्च, इसमें जो रमे वो ब्राह्मण है। जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि, काम क्रोधो वसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। जितेंद्रिय हो, धर्मपरायण हो, स्वाध्याय में निरत हो, अंतर बाहर पवित्र हो, काम क्रोध को जिसने बस में कर लिया हो, उसको देवता लोग सज्जन लोग ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब है आत्मज्ञान और पवित्रता में रमने वाला। इसको न लेकर के नाम ब्राह्मण, और वो महारोग हो गया एक वर्ग के लिए। बिला हेतु तो अपने को ब्राह्मण माने ऐठा घूमते हैं, और शास्त्रों में उतनी पक्षधरता कर डाली गई कि उनका तो पतन कर डाला गया। विष्णु पुराण में लिखा गया, घ्नंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम ना प्रणवेद यथारहम सा पाप कृत ब्रह्मदवाग्न दग्धौ बध्यस्य दंडस्य न चास्मदीय। ब्राह्मण घनंतम मारता, शपंतम शाप देता, परुषम वदंतम कठोर वचन कहता हो। यो ब्राह्मणम न प्रणवेद यथारहम, ऐसे ब्राह्मण का भी जो यथा योग्य आदर सत्कार नहीं करता है, सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धो, वो ब्रह्म दवाग्नि से दग्ध पापी है। बद्ध से उसका वध कर देना चाहिए, दंड से दंड देना चाहिए। न चास्मदीय, विष्णु कहते हो मेरा नहीं, विष्णु को भी भ्रष्ट कर डाला गया। विष्णु ऐसा कहेगा? विष्णु ऐसा कभी नहीं कर सकता। विष्णु तो विश्वव्यापी नियम है। विश्व जो प्रवेश करे, जो सर्वत्र प्रविष्ट है, नियम ऐसा कभी संकेत नहीं करेगा। एक कितना पाप का वचन विष्णु के मुंह में डाल के निकाल लिया गया। तो यहीं से नकल करके गोस्वामी जी ने राम के मुंह में डाल के निकाल लिया विराट वध के समय में। विराट वध के समय में वाल्मीकि ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन गोस्वामी जी को चाह थी, जरूरत थी इसकी, तो विष्णु पुराण में से अनुवाद किया हिंदी में, और अनुवाद करके राम के मुंह में डाल के निकाल लिया। अब प्रगतिशील लोग राम को गाली देते हैं, और राम का कोई दोष नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम गुहराज दोनों मिलते हैं, आदर से मिलते हैं। गुहराज एक राजा है, और वाल्मीकि रामायण का प्रसंग पढ़िए, रामायण रास में सब लिखा है। सीता जी जैसी वह शिष्य के रूप में मिली थी खेत में, और उससे राम ने शादी की थी। राम ऐसे थे,
ब्राह्मणवादी और जातिवादी, वो जो भी ऐसा नहीं था। लेकिन प्रपंचियों ने सबको डुबा दिया है और सभी जगह डुबाया गया है। कबीर को डुबाया गया, बुद्ध को डुबाया गया, महावीर को डुबाया गया, रामकृष्ण को डुबाया गया। ऐसे अन्य लोग अपने अपने गुरुओं को सब डुबाए हैं महिमा में डाल करके, और सब गलत गलत निर्देश समाज के लिए दिए। इसलिए पूरा पागल खाना बन गया धर्म का क्षेत्र। बहुत समझ बूझ करके कदम रखने की जरूरत होती है। तो हम दुखी क्यों हैं? अपने पाप से दुखी है। हमारा पाप हमें जलाता है। हमारे मन का मोह, हमारे मन की आसक्ति, हमारे मन का अहंकार हमारा पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप का यह बाप है। सब पाप का यह बाप है, देह को मैं मानना। जब देह मेरी नहीं तो कौन सी वस्तु मेरी है? संतों गुरुओं के गुलाम बन करके रहो, दीन बन करके रहो। अहंकारी होगे पता नहीं कहां चले जाओगे, बह करके ठिकाना नहीं लगेगा। साधु गृहस्थ कोई भी, श्री विशाल साहब ने कहा कि त्यागी को सर्वसरे गृहीत तो गृहगास। त्यागी आदमी अगर भक्ति के मूल्य को न समझा, विनम्र न हुआ, गुरु संतों के चरणों में गुलाम बन करके न रहा, तो उसका तो सर्वस्व नष्ट होना ही है। और गृहस्थी तो पहले गृहगास में फंसे हैं, वह भक्ति छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे? और डूबे फिर। जो गृहस्थ विवेकवान संतों से मिलना, जुड़ना, सेवा भक्ति करना, विनयी होना, अध्ययन मनन करना, ये सब छोड़ देगा तो क्या होगा? वो संसारी लोगों में है, वही बात सुनते करते धीरे 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 और डूब करके और उसी में सड़ेगा। और विरक्त तो गृहस्थी त्याग करके निकले हैं। और ये अगर ढील बहे तो बस साहेब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। ये अंतिम बात है। और ये पद मैं अपने भोली माता से सुना था, जो खुद कबीर पंथ जानती ही नहीं थी। कैसा कबीर का शब्द सीआईडी की तरह सब जगह व्याप्त है। छुटपन में मैं माता से सुना था, तब मैं समझूं कि साहब कोई होगा। तो साहब पहले समझो सूट उट में जो रहता है, साहब तो आते रहते थे घर दरवाजे पर भी बहुत। तो साहब जो होगा वो परमात्मा हो, सूट में रहता होगा और ऊपर एक बहुत बढ़िया भवन बना होगा, और वहां पर जो चढ़ जाएगा वो कल्याण पाएगा, और गिर पड़ेगा तो चूर हो जाएगा। कैसे चढ़ते होंगे, कल्पना करता रहूं। तो ये साहब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो जाके प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। ये साहब आत्मा ही साहब है, जीव ही साहब है, आपका अस्तित्व ही साहब है। और इसका घर निर्माण निष्काम होकर के स्थित है। कुछ रखोगे पास में, मुक्ति ऐसी चीज है सबका छोड़े हुए, सबको छोड़ करके मुक्ति होती है। कुछ और रखेगा फिर वो खो जाएगी मुक्ति। मुक्ति का बादशाह है जो कहता है मेरे पास नंगा होके आओ, और कुछ लपेट करके जाओगे तो स्वीकारेगा नहीं। और आखिर सब छूटना है। आजकल में तो सांस टूट जाएगी और सब छूट जाएगा। ऐसी चीजों के विषय में जानते समझते हुए बुद्धू बना रहना, और ना अहंकार छोड़ना, ना आसक्ति छोड़ना, कौन समझदारी है? हम क्यों दुखी हैं? अपने पाप से। मन का मैल, मन का अहंकार, मन की आसक्ति, पर्दे पर पर्दे में आसक्ति छिपी है। सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे, ये पंक्ति याद करो। शोधो अपने को, निर्मल बनो। ये अवसर मिला है, बिना गुलामी के छुट्टी न पाओगे। साधु गुरु की गुलामी करो जो सारी गुलामियों को काट देती है। और दुनिया की गुलामी करते करते तो अनाज काल से होते आए हो, जलते रहे हो। आज गुलामी करो साधु गुरु की, साधक की, सज्जन की,
मुझे तो सज्जन भक्तों की याद आती है जिन्होंने मुझे निर्देश दिया था, व्यंग में कहा था कि कबीर की बात सुनोगे तब समझोगे। तो मैं कहूं कबीर क्या कहते हैं तो बता नहीं पावे, लेकिन व्यंग करे तो मन थोड़ा सा तिलमिलाए, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी उल्टी सीधी बातें उसकी रहें बड़ी साफ लगे, उसका मैं उपकार मानता हूं। सारे संसार से मैं उपकृत हूं, मैं अदना हूं। नन्हा होई के पीऊ, नन्हा होकर के माता का दूध मिलता है, जवान होके नहीं। अहंकारी बनकर के कुछ न पाओगे। इसलिए जो जो हमारे अंदर में जलन है वो हमारा पाप है। अपने पाप को मिटाओ। अहंकार पाप है, विषयासक्ति पाप है, नाम रूप में चिपकना पाप है, कुछ मेरा इस संसार में है मानना पाप है। व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, कुछ मानना पड़ता है, लेकिन जिस दृष्टि से कहा जा रहा है उस दृष्टि से सोचो। श्री काशी साहब ने ही कहा, दृढ़ करके अहंता ममता, दृढ़ अहंता ममता का त्याग, मतलब सरल जो ममता है वो करना पड़ता है, मेरा है, तभी तो प्रबंध किया जाता है। अब मैं यहां आया, इलाहाबाद में बहुत आश्रम है, यहीं क्यों आया? कुछ अपना मानता हो तभी तो आया। तो कैसे कहा जाए अपना नहीं मानना पड़ता? लेकिन दूसरी दृष्टि से अभी हम यहीं बैठे हो, सांस टूट जाए तो कितना संबंध इसका रहेगा? अभी चले गए थे इतने दिन के लिए, कितना संबंध रहा? तो इस फर्क को समझना चाहिए और इस फर्क को जागरूक रख करके अपनी दशा में रहना चाहिए। जितना जोर डालोगे जल्दी लक्ष्य पाओगे, ये समझ लो जीवन का फल है गहरी शांत, अगाध अमृत, संतोष और शांति का। इसको प्राप्त करो।